आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। अगर आपके पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं जो कि आपके फ़ोन में सेव हैं, यानी कि आपके फ़ोन के मेमोरी में सेव हैं और या फिर आपके ईमेल में सेव हैं, और आप उस सारे फ़ोन नंबर्स को अपने सिम में कॉपी करना चाहते हैं, तो वन बाय वन कॉपी करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, जो कि बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो आपको एक झटके में सारे के सारे नंबर्स अपने सिम में कॉपी करने हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करें। तो फिर इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है और आपको समझना है कि कैसे, किस प्रकार से कि आप किसी भी फ़ोन में चाहे कितने भी नंबर हो, उसे एक झटके में आप अपने सिम कार्ड में उसे सेव कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो अपने सारे नंबर्स को अपने सिम कार्ड में सेव करने के लिए, यानी कि कॉपी करने के लिए, आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में एक ऐप ढूंढना है जिसका नाम है कॉन्टैक्ट्स। अगर आपको ऐसा कोई ऐप नज़र नहीं आ रहा है तो फिर आप सिंपली आपके फ़ोन में एक डायलर का एक ऐप होगा जो कि आपको होम स्क्रीन पे ही मिल जाएगा। तो फिर आपको सिंपली उसके ऊपर टैप करना है। तो चलिए हम डायलर वाले ऐप के ऊपर टैप कर लेते हैं। तो जैसे हम इसके ऊपर टैप करते हैं वैसे ही हमारे सामने डायलर का ऑप्शन आ जाता है। तो जब आपका डायलर ओपन हो जाता है तो फिर यहाँ पर आपको एक कॉन्टैक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा जो कि सेटिंग और डायलर के बीच में दिख रहा होगा। तो आपको सिंपली उसके ऊपर टैप करना है। आप जैसे इसके ऊपर टैप करते हैं वैसे आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं वो सारे के सारे आपको नज़र आने लगेंगे। तो जब ये सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स आपको नज़र आने लगें तो उसके बाद आपको यहाँ पर एक 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा होगा जिसके ऊपर आपको सिंपली टैप करना है। आप जैसे इसके ऊपर टैप करते हैं वैसे ही आपके सामने एक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो आपको सिंपली इसके ऊपर टैप कर देना है और जैसे आप इसके ऊपर टैप करते हैं वैसे ही आपके सामने कुछ और ऑप्शंस आते हैं। तो इन्हीं ऑप्शंस में से आपको एक्सपोर्ट वाले सेक्शन में चले जाना है और इस सेक्शन में आने के बाद आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन नज़र आ रहा होगा जो कि एक्सपोर्ट टू सिम कार्ड। एक्चुअली यहाँ पे दो ऑप्शन ऐसे नज़र आ रहे हैं जो कि एक्सपोर्ट टू सिम कार्ड 1 और एक्सपोर्ट टू सिम कार्ड 2 है। तो आपको अपने जिस भी सिम कार्ड में अपना नंबर एक्सपोर्ट करना है उस वाले ऑप्शन के ऊपर आपको टैप कर देना है। जैसे कि हमें ये सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स जो हैं सिम 2 में एक्सपोर्ट करना है, यानी कि सिम 2 में कॉपी करना है। तो फिर हम एक्सपोर्ट टू सिम कार्ड 2 के ऊपर टैप करते हैं और इसके ऊपर टैप करने के बाद हमारे सामने एक पॉपअप मैसेज आता है जहाँ पर हमें ओके के ऊपर टैप कर देना है। और जैसे हम ओके के ऊपर टैप करते हैं वैसे ही हमारे सामने अगेन कुछ और ऑप्शंस आते हैं जहाँ पर हमें बोला जा रहा है कि आप कुछ सेलेक्टेड नंबर्स को आप कॉपी कर लें, या फिर आप चाहें तो सारे के सारे नंबर्स को कॉपी कर सकते हैं अपने सिम कार्ड में। तो किसी स्पेसिफिक नंबर को अपने सिम कार्ड में कॉपी करने के लिए उस नंबर को यहाँ से सिलेक्ट कर लें और ओके वाले बटन के ऊपर आपको टैप कर देना है। और अगर आप सारे के सारे नंबर्स को ही अपने उस कॉन्टैक्ट में सेव करना चाहते हैं तो फिर आपको सबसे ऊपर में राइट साइड के कॉर्नर में आपको 3 लकीरें दिखेंगी जिनमें 3 टिक आउट के भी निशान हैं। तो आपको सिंपली उसके ऊपर टैप करना है और सारे के सारे सेलेक्ट कर लेना है। क्योंकि हमारे बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं इसलिए ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है, तो फिर हमें यहाँ मैनुअली ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए हम कुछ एक कॉन्टैक्ट्स को आपको समझाने के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने इन 3 कॉन्टैक्ट्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमें ओके के ऊपर टैप करना है जो कि आपको सबसे नीचे में दिख रहा होगा, जहाँ पे ओके के ऊपर में आपको राइट टिक भी आपको दिख रहा होगा। तो चलिए उसके ऊपर आपको टैप कर लेना है और जैसे हम उसके ऊपर टैप करते हैं वैसे हमारे ये तीनों कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो हमारे सिम कार्ड में ट्रांसफ़र कर दिए गए, यानी कि कॉपी कर दिए गए हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे ओके के ऊपर टैप कर लेते हैं और इसे सेव कर लेते हैं। तो इसके बाद हम ये चेक कर लेते हैं कि सही में ये हमारे कॉन्टैक्ट्स हमारे सिम कार्ड में सेव हुए या नहीं। तो इसके लिए हम थोड़ा सा बैक चले जाते हैं। तो बैक जाने के बाद आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो कॉन्टैक्ट है जिसे कि हमने अभी कॉपी किया है अपने सिम कार्ड में वो नज़र आ रहा है और उसके नीचे में लिखा हुआ है सिम कार्ड 2 कॉन्टैक्ट्स, जिसका कि सिंपल सा मतलब है कि हमारा ये कॉन्टैक्ट जो है वो हमारे सिम कार्ड में सेव हो चुका है, यानी कि कॉपी हो चुका है। तो चलिए इस प्रकार से आप ये समझ गए होंगे कि कैसे अपने किसी भी कॉन्टैक्ट्स को अपने सिम कार्ड में कॉपी कर सकते हैं। और इसी के साथ इस वीडियो को रखते हैं बस यहीं तक। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।